हेलो बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक वासुदेव। अभी तक हम कूड़ेदान की आत्मकथा को पहले भाग में सुन चुके हैं। अब हम कूड़ेदान की आत्मकथा का दूसरा भाग सुनते हैं। चलो। कूड़ेदान। मेरी आत्मकथा में सोचिए बोलिए, विषय प्रवेश, पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखते हैं। अब इस दूसरे भाग में आप पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखने वाले हैं। दूसरे भाग को जानने से पहले कूड़ेदान पाठ के पहले भाग के मुख्य बिंदुओं का पुनस्मरण करते हैं। कूड़ेदान एक आत्मकथा पाठ है। आत्मकथा माने अपने ही जीवन का वर्णन करने वाली कथा को आत्मकथा कहते हैं। कूड़ेदान गंदगी को ढोते हुए सबको बीमारियों से बचाता है। कूड़ेदान कई रंगों और आकारों में मिलता है। घर, स्कूल, दफ्तर और सड़क सभी जगहों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। कूड़ेदान हमेशा कहता है कि मेरा उपयोग करें। प्लास्टिक टिन, गत्ते, लोहे व स्टील आदि सामग्री कूड़ेदान बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें कूड़े कचरे को ढक्कन वाले डिब्बे में डालना चाहिए। पहले भाग के मुख्य बिंदुओं पर कुछ पुनश्चरण प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न, कूड़ेदान कैसा पाठ है? कविता या आत्मकथा? सही जवाब, कूड़ेदान एक आत्मकथा पाठ है। पुनश्चरण में दूसरा प्रश्न, हमें कचरे को कहाँ डालना चाहिए? कूड़ेदान में या घर में? सही जवाब, हमें कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ेदान के दूसरे भाग में पाठ का विश्लेषण, सुनिए बोलिए, पढ़िए, लिखिए, भाषांश, सृजनात्मकता और व्याकरणांश सीखते हैं। इस पाठ के द्वारा प्राप्त होने वाली सीखने की संप्राप्तियाँ: स्वच्छता का पालन करने के लिए आवश्यक सही तरीकों की सूची बना सकेंगे, साफ सफाई की आवश्यकता को पहचान सकेंगे, स्वास्थ्य की आवश्यकता के उदाहरण दे सकेंगे, सीखी हुई बातों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकेंगे, बच्चे गिनती को समझ सकेंगे, बच्चे व्याकरणांशों पर चर्चा कर सकेंगे, बच्चे अपनी आत्मकथा को लिख सकेंगे, बच्चे सीखे गए व्याकरणांशों को मौखिक और लिखित रूप में अपनी निजी जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। बच्चों, अब इस अनुच्छेद का सस्वर वाचन करते हैं। जागो लोगो जागो, संसार में चीज़ें बदलती रहती है। मैं भी हर दिन परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीले व काले कूड़ेदान मेरे भाई है और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि। काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़े डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी या फलों के छिलके आदि। बच्चों, अब इन दो अनुच्छेदों को एक मजेदार चलचित्र के रूप में देखते हैं। जागो लोगो जागो, संसार में चीजें बदलती रहती हैं। मैं भी हर दिन परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीले व काले कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, लोहा आदि।
काले भाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी या फलों के छिलके आदि। नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। परिवर्तन, चेंज, जीवाणु, बैक्टीरिया, लोहा, आयरन, हरा, ग्रीन, काला, ब्लैक, नीला, ब्लू। विलोम शब्द, काला, सफ़ेद, उपयोग, निरुपयोग, नष्ट, लाभ। लिंग, बाई शब्द पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग शब्द बहन है। स्पष्टीकरण, पहले कूड़ेदान में हर तरह का कचरा डाला जाता था, अब जमाना बदल गया। अब कूड़ेदान की उपयोगिता के आधार पर उसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है: काला, हरा और नीला। नष्ट नहीं होने वाले प्लास्टिक, लोहा जैसे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। जीवाणु फैलाने वाले जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि को काले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। नष्ट होने वाला कचरा जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करना चाहिए। इसकी जानकारी एक चलचित्र के रूप में देखते हैं। गीला और सूखा कचरा अलग अलग रखें। वो क्या दीदी, अलग अलग करके क्यों डालें? कचरा तो कचरा होता है। देखो, अगर पन्नियाँ, कीलें, बैटरी अगर खाने की चीजों के साथ फेंकेंगे तो कहीं ना कहीं इसे कोई जानवर खा लेगा, जिससे उनकी मौत भी हो सकती है। और मरे हुए जानवर से मक्खियाँ और कई बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं। हाँ, आप सही कह रही हो दीदी। पर ये गीला और सूखा कचरा है क्या, और इसे कैसे सही जगह पहुँचाएं? इसके लिए आप घर में 2 कचरे के डब्बे रखिए। एक डब्बे में गीला कचरा और दूसरे में सूखा कचरा। गीला कचरा मतलब सब्जियां, फलों और अंडों के छिलके, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना, कागज, मिट्टी वगैरह। ये गीला कचरा या तो कचरा गाड़ी के हरे भाग में डालिए या फिर इनसे केचुआ खाद बनाकर गमले में डालिए और अपना परिसर हरा भरा बनाइए। और सूखा कचरा क्या? और सूखा कचरा जैसे बैटरी सेल, कांच, बोतल, थर्माकोल, लोहा तार, कीलें, बिजली के खराब उपकरण, पन्नियां, प्लास्टिक के डब्बे और न्यूज़पेपर आदि को कचरा गाड़ी के नीले भाग में डालें, जिससे इनका रिसाइकल होकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकें। अरे वाह दीदी, कचरा इतना उपयोगी हो सकता है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अब हम हमेशा गीला और सूखा कचरा अलग अलग डस्टबिन में ही रखेंगे। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। तीसरा प्रश्न, नीले व काले ये कूड़ेदान मेरे कौन लगते हैं, बाई या दादा? सही जवाब, नीले व काले ये कूड़ेदान मेरे बाई लगते हैं। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। चौथा प्रश्न, काले कूड़ेदान का उपयोग क्या फैलाने वाले वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जीवाणु या गंदगी? सही जवाब, काले कूड़ेदान का उपयोग जीवाणु फैलाने वाले वस्तुओं को डालने के लिए होता है। बच्चों, अब इस अनुच्छेद का सस्वरवाचन करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप जानते हैं कि मुझे उपयोग में ना लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलती है। गंदगी से हैजा, पैचेस और डेंगू जैसे भयानक रोगों के फैलने की संभावना है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो,
यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों को पा सकता है। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा उपयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। बच्चों, अब इन दो अनुच्छेदों को एक मज़ेदार चलचित्र के रूप में देखते हैं। आपको एक बात बताऊं, जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, परंतु जब आप कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। आप जानते हैं कि मुझे उपयोग में ना लाकर आप तरह तरह की बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। यदि आप कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलती है। गंदगी से हैजा, पेचिश और डेंगू जैसे भयानक रोगों के फैलने की संभावना है। यह सच है कि स्वास्थ्य हमारे लिए अनमोल खजाना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी धनवान क्यों ना हो, यदि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। रोगी व्यक्ति कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों को पा सकता है। इसलिए यह ध्यान में रखना चाहिए कि आप कूड़ा करकट डालने के लिए अधिक से अधिक मेरा उपयोग करें, अन्यथा नुकसान आपका ही होगा। नए शब्दों का अर्थ: अनमोल, इनवैल्यूएबल, नुकसान, हार्म, आमंत्रण, इनविटेशन, निरोग, हेल्थी, खजाना, ट्रेजरी, पैचेस, डेसेंटरी, हैजा, कलरा, डेंग्यू, डेंग्यू। पर्यायवाची शब्द: धरती, पृथ्वी, भूमि, कुश, आनंद, हर्ष, धन, संपदा, अर्थ। विलोम शब्द: सच, झूठ, दिन, रात, नुकसान, फायदा। वचन: बीमारी एक वचन शब्द है, इसका बहुवचन बीमारियां हैं। स्पष्टीकरण: कूड़ा इधर उधर फेंकने से हैजा, पैचिस, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की संभावना है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों को पा सकता है। इसलिए हमें कूड़ेदान का उपयोग करके बीमारियों से बचना चाहिए। कूड़ेदान का गाना सुनिए। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। गंदगी से फैले बीमारी, स्वच्छता की आई अब बारी। आओ बीमारियां भगाए सारी, जिंदगी निरोग बनाए हमारी। जिंदगी निरोग बनाए हमारी। स्वच्छता का संदेश देने आया कूड़ेदान, स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। स्वच्छता का कार्य है बड़ा महान। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। 5वां प्रश्न: जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत क्या मिलती है? खुशी या खेद? सही जवाब: जब आप मेरा उपयोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। सोचकर सही उत्तर पहचानिए। 6वां प्रश्न: कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो क्या फैलेगी? गंदगी या स्वच्छता? सही जवाब: कूड़ा इधर उधर फेंकेंगे तो गंदगी फैलेगी। गिनती: 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53,
53, 54, 54, 55, 55, 56, 56, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 60, 60, 61, 61, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 65, 65, 66, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 69। व्याकरणांश। बच्चों, इन दो वाक्यों को देखिए। उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो। ये दोनों वाक्य एक जैसे हैं। उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम चिन्ह लगने के बाद दोनों वाक्यों में अंतर तथा भाव स्पष्ट होता है। पहला वाक्य उसे रोको मत जाने दो, जिसका अर्थ है स्टॉप हिम, डोंट लेट हिम गो। दूसरा वाक्य उसे रोको मत जाने दो, जिसका अर्थ है डोंट स्टॉप हिम, लेट हिम गो। यहाँ अल्प विराम लगने से दोनों एक जैसे वाक्यों का भाव सही तरह से स्पष्ट होता है। इसीलिए वाक्यों में भाव स्पष्टता के लिए विराम चिन्हों का स्थान महत्वपूर्ण होता है। विराम चिन्ह की परिभाषा। बोलते अथवा पढ़ते समय अपनी बात को ठीक से कहने के लिए कुछ देर रुकना पड़ता है। रुकने की यह क्रिया व्याकरण की भाषा में विराम कहलाती है। लेखों में जिन लिखित चिन्हों या संकेतों का उपयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की विशेषता। विराम चिन्ह के उचित प्रयोग से ही भावों में स्पष्टता आती है। कुछ मुख्य विराम चिन्हों को तालिका में देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार: अल्प विराम, अर्थ विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयवाचक चिन्ह, योजक, निर्देशक, अवतरण चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। अब इन विराम चिन्हों के नियम और प्रयोग देखते हैं। अल्प विराम। जहाँ थोड़ी सी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, राम, सीता और लक्ष्मण वनवास गए थे। अर्ध विराम। पूर्ण विराम से कुछ कम, अल्प विराम से कुछ अधिक देर तक रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है। पूर्ण विराम। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेरा नाम कूड़ेदान है। प्रश्न चिन्ह। जब किसी वाक्य में सवाल पूछा जाने का भाव उत्पन्न हो तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मैं कौन हूँ। विस्मयवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वाह कितना सुंदर चित्र है। योजक। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, इतर उतर, तरह तरह, कूड़ा कचरा। निर्देशक। किसी के बोले हुए वाक्यों को लिखने के पूर्व कहना, बोलना, बताना आदि क्रियाओं के बाद तथा निर्देश देने वाले वाक्यों के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मुन्ना ने कहा, मैं आज सिनेमा देखने जाऊंगा। अवतरण चिन्ह। किसी शब्द या वाक्यांश को उद्धृत करने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, मेरा नाम तेजश्री लास्या है। उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, वेदवंदना ने कहा, मैं 10वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई। कोष्टक चिन्ह। वाक्य के बीच में आए शब्दों अथवा पदों का अर्थ
स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिह्न का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, कूड़ेदान अपने शरीर पर लिखकर चलता है, यूज मी, मेरा उपयोग करें। कूड़ेदान पाठ दूसरा भाग के मुख्य बिंदु। नष्ट नहीं होने वाले प्लास्टिक, लोहा जैसे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। जीवाणु फैलाने वाले जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि को काले रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। नष्ट होने वाले कचरा जैसे सब्जी व फलों के छिलके आदि को हरे रंग के कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा इधर उधर फेंकने से हैजा, पैचिस, डेंगू जैसी बीमारियां फैलने की संभावना है। रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सभी सुखों को पा सकता है। इसलिए हमें कूड़ेदान का उपयोग करके बीमारियों से बचना चाहिए। संक्षेप प्रश्न। कौन बनेगा छात्रोत्तम? शुरू करें। कौन बनेगा छात्रोत्तम में पहला प्रश्न, गंदगी से क्या क्या फैलने की संभावना है? हैजा, पैचिस, डेंगू ये सभी। सही जवाब, गंदगी से हैजा, पैचिस, डेंगू ये सभी फैलने की संभावना है। कौन बनेगा छात्रोत्तम में दूसरा प्रश्न, काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग किन वस्तुओं को डालने के लिए करते हैं? सब्जी, लोहा, प्रयोग के बाद पट्टी, प्लास्टिक। सही जवाब, काले रंग के कूड़ेदान का उपयोग प्रयोग के बाद पट्टी को डालने के लिए करते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में तीसरा प्रश्न, 59 को हिंदी में बताइए। 69, 59, 66, 50। सही जवाब, 59 को हिंदी में 59 कहते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में चौथा प्रश्न, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्पविराम, पूर्णविराम, कोष्ठक, प्रश्न चिन्ह। सही जवाब, इस चिन्ह को अल्पविराम कहते हैं। कौन बनेगा छात्रोत्तम में पांचवा प्रश्न, रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है, हाँ या नहीं? सही जवाब, रोगी व्यक्ति तो कोई भी कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाता है। कौन बनेगा छात्रोत्तम में छठवां प्रश्न, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है, हाँ या नहीं? सही जवाब, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसके लिए सभी सुख बेकार है। इस पाठ के द्वारा आप इन संप्राप्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। स्वच्छता का पालन करने के लिए आवश्यक सही तरीकों की सूची बना सकते हैं। साफ सफाई की आवश्यकता को पहचान सकते हैं। स्वास्थ्य की आवश्यकता के उदाहरण दे सकते हैं। सीखी हुई बातों को संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बच्चे गिनती को समझ सकते हैं। बच्चे व्याकरणांशों पर चर्चा कर सकते हैं। बच्चे अपनी आत्मकथा को लिख सकते हैं। बच्चे सीखे गए व्याकरणांशों को मौखिक और लिखित रूप में अपने निजी जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं तरह तरह के कचरे धरती में समा जाने का जीवन काल कितना होता है? चलिए जानते हैं। कागज की थैली 1 महीना, केले के छिलके 3 से 4 हफ्ते, कपड़े के छितरे 5 महीने, लकड़ी 10 से 15 साल, ऊन के मोजे 1 साल,
चमड़े के जूते 40 से 50 साल, टिन के डिब्बे 50 से 100 साल, एल्यूमिनियम के डिब्बे 200 से 500 साल, प्लास्टिक थैली 10 लाख साल, कांच की बोतलें मालूम ही नहीं, स्टेरोफोम कप अनंत काल। इसीलिए पर्यावरण हित वस्तुओं का अधिक से अधिक उपयोग करें। कूड़ेदान पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद। अध्यापकों के लिए सूचनाएं। अध्यापक छात्रों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करें तथा अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित कीजिए। स्वच्छ भारत अभियान से संबंधित चित्र इकट्ठा कर कक्षा में प्रदर्शित करने की परियोजना दीजिए। पुस्तक की आत्मकथा को बताकर कलम की आत्मकथा लिखने की प्रेरणा दीजिए। स्वच्छता और सफाई देश की प्रगति के सूचक है। इस पर छात्रों से बातचीत करवाइए। गद्यांश पढ़ाकर प्रश्नों का सही उत्तर लिखवाइए। पाठ के आधार पर अधूरे वाक्यों को पूरा करवाइए। छात्रों को रिसाइकिल और रीयूज में अंतर बताइए।